हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा वो लिखना यहाँ रह गया। अभी ये मार्केटिंग डोमेस्टिक है आपकी, यहाँ आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग। तो सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होती है। जो हम अपने कंट्री के अंदर जो मार्केटिंग करते हैं वो हमारी क्या होती है, डोमेस्टिक। और जब अपनी कंट्री से बाहर जाकर हम मार्केटिंग करते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, इंटरनेशनल। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको टॉपिक हम करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेंगे बेस का, देन डोमेस्टिक मार्केटिंग, और देन हम बनाएंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग का कॉलम। तो अब देखिए आप, सबसे फर्स्ट हम क्या ले लेंगे, मीनिंग। कोई भी चीज़ करने से पहले सबसे फर्स्ट हम क्या लेते हैं, मीनिंग। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मीनिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, मीनिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीनिंग देना होगा डोमेस्टिक मार्केटिंग का और इंटरनेशनल मार्केटिंग का। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होती है। सबसे पहले मार्केटिंग का मीनिंग आपको पता है कि प्रोडक्शन से पहले और प्रोडक्शन के बाद और कंजम्पशन तक के बाद की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी आपकी मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। जब ये एक्टिविटी हम अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक हो गई, और जब अदर कंट्री में कर रहे हैं या डिफरेंट नेशन में कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, इंटरनेशनल मार्केटिंग। देन सेकंड है आपका डिफरेंस करेंसी का। देखिए, करेंसी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर मार्केटिंग करें तो हमें करेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कंट्री में अपनी करेंसी में पेमेंट करनी होती है। लेकिन जब हम अपनी कंट्री से बाहर कहीं भी मार्केटिंग करते हैं तो करेंसी की प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका किसका आ गया, करेंसी का। सिंपल है, बाकी आप बुक से पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। देन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि जो डोमेस्टिक कंट्री में अगर हम डोमेस्टिक मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है, जो भी हमारी होती है, वो सारी क्या होंगी, सेम। जबकि हम अदर कंट्री में अगर जाते हैं तो वहाँ जो पॉलिसीज़ होंगी वो हमारे क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, देन आता है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। ये भी आपका वही है कि हमारी कंट्री में क्या होता है, वैसे तो एनवायरनमेंट हर जगह का अलग अलग होता है हमारी कंट्री का, लेकिन फिर भी क्या होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, जो कल्चर होता है, जो भी हमारे कस्टम्स होते हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, वो लगभग क्या होती है, सेम होते हैं। अगर अपनी कंट्री के बाहर हम जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपको पता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये सारा आता है हमारा। देन आता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क की बात हम करते हैं तो आपको पता ही है डोमेस्टिक में क्या होगा, रिस्क क्या होगा, कम। जबकि जो आपका इंटरनेशनल है उसमें रिस्क क्या होगा, ज़्यादा। ऐसा क्यों होगा, आपको पता है कि एक हम लिमिटेड एरिया में कोई चीज़ कर रहे हैं और एक हम एक्स्ट्रा एरिया में कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको पता ही है कि अगर हम डोमेस्टिक में करते हैं तो रिस्क कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एरिया है, केवल अपनी कंट्री के बारे में हमें सारा पता है। लेकिन जब हम अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ रिस्क की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है, वहाँ के लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस, रूल्स, रेगुलेशन सब डिफरेंट होता है, तो इट मीन्स रिस्क ज़्यादा होगा। देन आता है लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये भी आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में जो हमारे लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि हमारी कंट्री के जो लॉ वगैरह हैं वो सेम होते हैं। जो एक्ट वगैरह है, जो गुड्स वगैरह है, वो सारे क्या, गुड्स एक्ट हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गए, वो सारे सेम है। जबकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लेबर एंड कैपिटल का यूज़ करते हैं। तो डोमेस्टिक में जो लेबर एंड कैपिटल वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में लेस फ्लेक्सिबल आपकी होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर आपको पता है, हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो, अगर हम अदर कंट्री में करते हैं तो जो उस पर टैक्स वगैरह लगता है वो आपका बैरियर में आता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी कंट्री के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमें इतना अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई टैक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब अदर कंट्री में करते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है। प्रोसीजर फॉर्मेलिटी इसमें क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हमें अपनी कंट्री के अंदर करना है मार्केटिंग, तो इतना प्रोसीजर फॉर्मेलिटी नहीं होती। जब हम
अदर कंट्री के अंदर करेंगे तो प्रोसीजर फॉर्मेलिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये मैंने आपको शॉर्ट में येस और नो लिख के भेजा है, बाकी आपको डिटेल में करना है, आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम किस में आएगी, इंटरनेशनल में आएगी, डोमेस्टिक में तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में हमें कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होती नहीं, हम अपनी कंट्री के बारे में सारा जानते हैं, वहाँ की लैंग्वेज में हमें पता होती है। जबकि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हमें किस में आती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी। देन कंपटीशन की बात हम करें, कंपटीशन क्या होता है, लेस एंड मोर। लेस किस में होगा, डोमेस्टिक में होगा। कंपटीशन कम क्यों होगा, वही लिमिटेड एरिया। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बार बार वही पॉइंट रिपीट करेंगे जो हम पढ़ कर आए। बस आपको ये याद रखना है कि डोमेस्टिक का मतलब लिमिटेड एरिया अपनी कंट्री, और इंटरनेशनल का मतलब अदर कंट्री, अपनी कंट्री से एक्स्ट्रा। तो कंपटीशन किस में कम होगा, आपका डोमेस्टिक में कम होगा, और आपका इंटरनेशनल में कंपटीशन आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके गवर्नमेंट इंसेंटिव। गवर्नमेंट इंसेंटिव का मतलब जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो हमारे डोमेस्टिक में क्या होगा, कम, क्योंकि डोमेस्टिक में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चक्कर ही नहीं होता। जबकि इंटरनेशनल में ये बेनिफिट हमें क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिसर्च। रिसर्च किस में ज़्यादा करना होगा आपको, इंटरनेशनल मार्केटिंग में। डोमेस्टिक में तो आपको रिसर्च की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पैकिंग, डोमेस्टिक में तो हम लगभग क्या कर सकते हैं, सेम पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि पैकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि इंटरनेशनल में पैकिंग क्या होगी हमारे, डिफरेंट होगी। देन लास्ट आपका है मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो भी आपके जो मार्केट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आप पर्सनल सेलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, मार्केट के बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं, वो सारा इसी में आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो अपनी कंट्री में तो लगभग हम क्या कर सकते हैं, सेम, और इंटरनेशनल में क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे आपका कंटिन्यू।